काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छड़ावो। एह भीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। अपनी बिद आप जनावो हर जन मंगल गावो। बिसर नाही कबहू ही ऐते एह बिद मन में पावो। डंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक देह कर हथ। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जीओ। सुख दुख जह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। सुख दुख जह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। उस्तत निंदया नाहे जह कंचन लोहो समान। कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहै तै जान। हरख सोग जाकै नहीं बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहै तै जान। हरख सोग जाकै नहीं बहरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चवर छतर तख्त दे मालिक जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी आशीष और आप समूह संगत
जो अपने अपने मुकाम टिकाणे घरां विच बैठ के नेता प्रति नौवम गुरुदेव सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज हजूर दे ਅੰਮ੍ਰਿਤ बचन ਸਰਵਣ कर रहे हो। ਅੱਜ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आओ आप जी आशीष बख्शो। ये लफज ये शब्द मैं रोज़ इस करके वरतना हाँ, भावें आप अपने फोन ते टीवी सामने बैठ के जां किसी कंप्यूटर स्क्रीन राही इस प्रोग्राम नू लाइव देख रहे हो, पर इसनू गुरबाणी खास करके इकल्ला यही नहीं, जदों कीर्तन सुनिए लाइव हजूर गुरु रामदास जी के घर तो सुनिए, कितों सुनिए, उस वक्त यतन एक करिए भावां कि वो फीलिंग जां वो अंदर दा टिका जो संगत विच है वो नहीं वरत सकदा। पर फिर भी जे अपनी सुरत नूं फुरनिया तो छंड के सिर्फ शब्द विचार वाल आपां रखांगे तो मैनूं पूरा भरोसा है कि शब्द जां गुरु नानक साहब दी रहमत केवल शरीरां तक सीमित नहीं। ये शब्द ये नाम ये बाणी उत्थे रहमत वरतांदी है जिथे साडे तन ने भी नहीं जाना। जिवें असीं पाठ करने आ कि गुर का बचन बसै जी नाले, आप दूर बैठे भी आसीस बख्शो। इसनूं भावना सहित आपां देखिए सुनिए। विचार की आरंभता तो पहला बड़े अदब सत्कार नाल कोई रसना विरवी वांझी ना रहे उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश, फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। अज दे इन्हां 3 शलोकां दे अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने उस परम अवस्था का जिक्र किया है कि जो इस अवस्था विच रूह विचरदी है उसनूं भगवान दी मूरत परमात्मा का स्वरूप क्या है। इन्हां श्लोकां दे आखरी अर्थ पहला ने सुख दुख जह परसै नहीं। ये शब्द असी बड़ी बारी वरतने पिया, सुख और दुख। इस दी विचार भी आपां करांगे कि किस ढंग नाल सुख और दुख है। हजूर कहते हैं सुख दुख जिह परसै। परसन का अर्थ हुंदा छूहना, स्पर्श करना, प्रभाव पाना सुरत उत्ते, मन उत्ते, दिल उत्ते। हजूर कह रहे हैं जिस बंदे दे ऊपर जिस पावन पवित्र रूह दे उत्ते ना सुख उहदे अंदर नूं स्पर्श करदा है ते ना दुख उहदे अंदर नूं छूंहदा है। सुख दुख जह परसै नहीं ते होर किहड़ियां चीज़ां नहीं छूंहदियां। लोभ लालच नहीं उहदे अंदर नूं छू रिहा, प्रभावित नहीं कर रहा। मोह आ ममता मोह भी उहदे ते असर नहीं कर रहा। ते तीसरा शब्द वरत्या गुरुदेव ने अभिमान। अभिमान का अर्थ हंकार कह लो, खौमे कह लो, ईगो कह लो। हजूर कहते हैं जिस शरीर दे उत्ते
जिस सुरत दे उत्ते, जिस मन दे उत्ते आ 5 चीज़ां असर नहीं करदियां। 5 ही हो गए जी, दुख, सुख, लोभ, मोह ते अभिमान। जिस उपर ये 5 चीज़ां दा प्रभाव ही नहीं, उहदे अंदर नूं छूंदियां ने। पर इत्थे एक बड़ी बरीक गल है, इत्थे परसै क्या है, ये नहीं क्या उहदे ते आउंदियां नहीं। ये असीं विचारांगे अगे। दुख सुख दुख जै परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। ते महाराज वो कैसा है? हजूर कहंदे ने, कहो नानक सुन रे मना। कहते ने खे मेरे मना। धन गुरु तेग बहादुर साहिब कहते ने सुनो मेरी गल। वो पता है कौन है? सो दा अर्थ है ओ, मूरत दा अर्थ है तस्वीर स्वरूप, ते भगवान दा अर्थ है परमेश्वर। कि जिस ऊपर सुख दुख लोभ मोह ते अभिमान हंकार ओदे अंदर नूं छू नहीं रहा। गुरु तेग बहादुर कहंदे आ परमात्मा दे दीदार करने नहीं, रब दी मूरत देखनी है, परमात्मा दा स्वरूप देखना। ते ओदे वल देख कि सुख दुख जै परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। उस तो अगे उस्तत निंदिया नाहे जें, जिस उत्ते ना तां उस्तत असर करदी, ना उहदे उपर कोई निंदिया प्रभाव पा रही है। महाराज कहंदे ने उस्तत निंदिया नाहे जें, कंचन, कंचन दा अर्थ है सोना, लोह, लोह दा अर्थ है लोया, कंचन लोह समान, समान दा अर्थ है बराबर। इहदा फिर बेनती कि जेड़ा निंदिया ते उस्तत नूं बराबर जान लैंदा है, उस्तत होवे ते फुलिया नहीं समांदा, ते निंदिया होवे अपना सिर सट के हीणता विच नहीं चला जाता। ਉਹਦੇ सामने लोहा ते सोना। सच ये भी कहना बहुत सौखा है। जदों अज ये शब्द मैं विचार रहा सा, मन च आया सी, मना अर्थ कर देंगे। पर किन्नी उच्ची ये अवस्था है जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब अज कह रहे ने। ते केवल हजूर ने क्या नहीं, उन्होंने ते उन्हां दे समुचे परिवार ने इस उच्ची अवस्था नूं मान के लोकां सामने दसिया है। उन्होंने अपने जीवन च दे अर्थ कीते। हजूर कहते हैं उस्तत निंदिया नाहे जें, जिहदे उपर उस्तत ते निंदिया दा कोई असर नहीं। कंचन लोहो समान, सोने तू ते लोहे नूं एक बराबर जानदा है। कहो नानक सुन रे मना, मेरे मना तू सुन। मुकत ताहे तै जान। लोक मरण तो बाद मुक्ति की बात करते ने। ऐ मेरे मना, जे जिउंदे जी किसी नूं मुकत देखना है तो फिर इहो जी सुरत वाले दे दीदार कर। तीसरा बचन हरख सोग। इत्थे हरख दा अर्थ है खुशी प्रसन्नता, ते सोग दा अर्थ है गमी। महाराज कहते हैं हरख सोग जाकै नहीं, जिस दे अंदर ना तां खुशी वेख के वो हंकार च जांदा है, ते प्यारिओ ना वो गमी देख के अपना सिर सटदा है। कि उस दी सुरत खुशी और गमी उस दा प्रभाव ही नहीं कबूल रही। हरख सोग महाराज कहते जाकै नहीं, बैरी मीत समान। ओदी सुरत विच ना कोई वैरी है ना कोई मित्र है। सच ये वे कि जेड़ा ओदे नाल वैर कमांदा है ओनू देख के कदी ईरखा वाला ख्याल नहीं पैदा करता, ते जेड़ा ओदा मीत मित्र है ओनू देख के हकीकत ये वे कदी ओदे प्रति मोह वाले फुरने नहीं बनाता। हरख सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहे तै जान। हे मेरे मना तू सुन। इहो जी अवस्था वाले जेड़े गुरमुख ने, जेड़ियां रूहां ने, मेरे मना वो जिउंदे जी मुकत ने। यह है अज दे 3 श्लोक जिन्हां दी असी विचार 2 दिनां विच मुकम्मल करनी। मेरे मन सी कल कि एक दिन दे विच ही फिर कई सुहिरद सज्जना वालों सलाह सी कि काली ना करियो, यतन करो कि टेक के जिवें विचार चल रही है तो आप उस ढंग नाल चलीए। पहला श्लोक है जिस दे अर्थ असी अज विचार करनी है। वो हजूर दा बचन है, सुख
दुख जह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। एक तो इन्हां तिन्नां श्लोकां दे प्रकरण नूं ध्यान नाल रख के तुरियो। एक शब्द है सुख, दूसरा है उस्तत, ते तीसरा है खरख। मैं तिन्नां श्लोकां दी गल कर रहा। पहला है सुख, जदों बंदे नूं संसारी सुख मिलदा है उदों भी फुलिया नहीं समांदा। दूसरे श्लोक विच उस्तत, मैं तिन्नां नूं इकट्ठे लिया जे। जदों बंदे दी उस्तत हुंदी है, वडियाई हुंदी है, सच्ची मुच्ची उदों भी फुलिया नहीं समांदा। ते खरख दा अर्थ है खुशी। जदों इंसान दे कोल जिंदगी च कोई किसी तरह की खुशी हुंदी है, दुनियावी छिन भंगर थोड़ चिरी, सच एवे उस खुशी नूं वेख के भी बंदा कई बारी उस परम सत नूं भुला के हंकारी हो जाता है। ये तीन शब्द सुख, उस्तत ते खरख। हुण इस दे विपरीत की है? दुख, निंदिया ते सोग। फिर सुनियो, तिन्हां दे इकट्ठे हो गए। सुख, उस्तत ते खरख। इस वक्त मन की बिरती कुछ होर हुंदी है। दुख, सोग ते निंदिया, जां दुख, निंदिया ते सोग जदों ये वरतदा है, सच एवे उदों बंदे दे अंदर दी सुरत, अंदर दी अवस्था कुछ होर हुंदी है। असी पहला बचन लिया सुख दुख जह परसै नहीं। इत्थे मैं एक बेनती आप नूं करां, इत्थे सुख दी जदों आपां गल करांगे, अगे भी आउणे ने बचन, उहदे अंदर सुख ते दुख पहुंदा नहीं। पर इस सुख दे अर्थ असी आत्मक सुख नहीं करांगे। फिर सुनो, सुख दुख जह परसै नहीं, जिदे अंदर सुख ही नहीं परसदा, दुख ही नहीं परसदा। पर जे इस सुख दे अर्थ असी आत्मक सुख करांगे, रूहानी सुख करांगे, अर्थ नहीं होणगे। जे रूहानी सुख अंदर नूं स्पर्श ही नहीं करदा पिया, तो फिर बंदे दी अवस्था किवें बनेगी? इत्थे सुख दा अर्थ है दुनियावी सुख। रूहानी सुख तां धुर अंदर समा जांदा है। स्पर्श की गल छड्डो, पूरे शरीर विच रज जांदा है। जिन्हों सतगुरु ने बाणी विच कहा, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। जिन्हों सतगुरु कहते ने कि मैनू परमात्मा ने सुख दिता, माई मेरे मन को सुख। पर इत्थे तां कह रहे हैं सुख दुख जय परसै नहीं। इस करके थोड़ा जिहा वेरवा देण लई, इस सुख का संबंध इंद्रियावी सुख है, इस सुख का संबंध पदार्थवादी सुख है, इस सुख का संबंध दुनियावी सुख है। हुण अगला शब्द है दुख। सिर्फ थोड़े ਜਿਹੇ अर्थ ही दो पक्षां नाल। एक दुख है जिहड़ा नाम तो विछड़ के बेमुखताई विचों लगदा है। फिर सुनियो इस बेनती नूं। एक दुख है जिहड़ा नाम नूं भुल के, जिन्हों गुरु जी कहते हैं परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, एक वो दुख है। एक दुख है कि बिरहा विच आके, बैराग विच आके महबूब दे विछोड़े नूं महसूस करके दिन रात उहदी याद भी जुड़ जाना। प्यारिओ वो दुख है। पर ये वो दुख नहीं, वो रूहानी दुख अंदर नूं जदों पहुंचदा है। जिवें बाबा फरीद साहब ने कहा, चिंत खटोला, अगे उन्हें क्या वाण दुख बिरह विछावण लेफ, एहो हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वेख। वो दुख असल च उस दुख विचों एक सुख निकलदा। फिर मैं अर्ज करांगा, ये दुख होवे जिहड़ा परमेश्वर नूं भुल के संसारी वापरदा है। सुख दे विपरीत जिहड़ा दुख मिलदा है। पर जिहड़ा वो दुख है बैराग वाला, सूझवान एक बड़ी सोहनी उदाहरण दिंदे सन कि परसूत दी पीड़ा माँ बच्चे नूं जन्म दिंदी है, तो उस लई वो पीड़ा बर्दाश्त करनी बड़ी मुश्किल है। जिवें वो दुख, वो पीड़ा अत दी दुखदाई है। सच एवे कि जिन्हें परसूत दी पीड़ा दा दुख जर लिया, ओदी कुख विच औलाद संतान रूपी लाल खेड़दा है। जिन्हें रब दे बिरहा दे दुख नूं अपने तन ते हंडा लिया, ओदे हिरदे दे विच आके भगवान वरतदा है। इस करके बेनती, पहला तो इस दुख सुख का वेरवा जरूरी सी। महाराज कहते कि सुख दुख जय परसै नहीं, जिन्हों स्पर्श नहीं करता। पर इत्थे नहीं कहा भी उहदे ते आउंदा ही नहीं। हजूर कहते ने सच ये वे
सुख ते दुख परमात्मा दे बनाई एक दात है, ते ये सब ते आउंदी है। ते पर कहंदे ने कुछ ऐसे ने जिहड़े धुर अंदर स्पर्श कर जाती है, जां वो डिप्रैशन चले जाते हैं, जां शदाई हो जाते ने, जां कमले हो जाते ने। कई बारी वो बंदे सुसाइड कर लेंदे आ। पर प्यारिओ, ये वो रूहां ने जिन्हां ते वो दुख वरतदे ने, सुख वरतदे ने, पर आउंदे जरूर ने। उन्हां नूं अपनी सुरत उत्ते प्रभाव नहीं पैण दिंदे, उन्हां नूं सुरत उत्ते प्रभावी नहीं होण दिंदे। ਇਹਦਾ मतलब सुख दे दुख स्पर्श नहीं कर रहे, आउंदे हैं। ये नहीं कहा भी नाम जपण वाले नूं दुख नहीं। मैं अज बेनती यही करनी है, तां ये 2 दिनां असीं लै ले, क्योंकि जदों रात मैं इस नूं विचार रहा सां ते मन च आया भी ये तां बहुत गहरे बचन ने गुरु तेग बहादुर साहब जी, कि सुख दुख जै परसै नहीं, आउंदे ने पर स्पर्श नहीं करते। कईयां नूं स्पर्श कर जाते, प्रभाव पा जाते। जिवें ये सतगुरु का श्लोक, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने। हुण दुख मैं दुख नहीं माने, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ दुख आया, ਉਹਨੇ उस दुख ਨੂੰ दुख रूप ਵਿੱਚ लिया ही नहीं। महाराज कहते जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख सने अर भय नहीं जांकै, कंचन माटी माने। ये इसी बच गुरु तेग बहादुर साहब का बचन। ना सुख ना मोह ना कंचन, ना कोई चीज़ असर नहीं कर रही। बेनती करा, दुख किहड़ा इंसान है जिन्हों नहीं आउंदा। गुरु नानक साहब जी का एक बचन है, नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगिया सुख। ये बचन जरूर आप जी पहला ध्यान नाल सरवण करियो, कि नानक बोलन झखना, झखना दर ते सिर खपाई, फजूल बोली जाना। कहते ने ये फजूल बोलना है कि दुख छड़ मंगिया सुख। ये कहिए भी दुख नूं आ गया भी इतों इनू छड़ के सानू कल्ले सुख दिया कर, सानू कदी दुख ना दई। तो मैं अज खास करके गुरु घर दियां उदाहरणां और बाणी चों बेनती करनी है कि खालसा जी चढ़दी कला दे अर्थ बहुत कमाल दे ने। ते मैं कहना तिन्ने दे तिन्ने श्लोक जिहड़े ने चढ़दी कला दे प्रतीक ने। ये चढ़दी कला इन्हां श्लोकां च महाराज कहते नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगिया सुख। सुख दुख दोए दर कपड़े। फिर बेनती सुनो, सुख और दुख दोवें, दर का अर्थ परमात्मा का दर, ओदा घर, ओदे घर विचों आए ने। कपड़े जो ताने ते पाने ने। कहते सुख ते दुख परमात्मा दे दर तो आया होया वस्त्र है, तू इस वस्त्र नूं किवें छड़ सकना। नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगिया सुख। सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरै जाए पहरै पांदे ने। जाए जाए दर ते जाने ते जाए दर ते जन्म। जाए मनुख जिस बंदे दा जन्म होया है, उन्हों दुख ते सुख दा कपड़ा अपने तन ते हर हालत विच पाना ही पएगा, भज नहीं सकता। नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगिया सुख। सुख दुख दोए दर कपड़े, पहरै जाए मनुख। अगे गुरु जी कहते हैं जिथे बोलन हारी गए तिथे चंगी चुप। वाह वाह। महाराज कहते हैं जिथे तेरी गल सुनी नहीं जानी, तेरी अपनी मर्जी नहीं चलनी, तो फिर तू चुप करके उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं कर लेंदा। मैं बेनती करांगा, ये दुख ते सुख परमात्मा दी एक दात कह लो कि उन्हां कमाइयां वालियां ते नहीं आई। एक बेनती है आप जी नूं होर, असी रोज़ अरदास करने हैं। मैं थोड़ा जिहा इस संबंधी कि चढ़दी कला कि रोज़ असी जदों अरदास करने हैं तो अखीर ते गुरु नानक नाम लेवा सिख अरदास भावें ये अद्धा घंटा बोल के करी जाए, अरदास भावें सिर्फ 10 पातशाहियां दा नाम ले लै, अरदास भावें सिर्फ धन गुरु नानक साहब ही कह ले। उंज ठीक है कि अगे प्रकरण किते आवेगा, अरदास गुरमुखो लफ्ज़ां दी मुताज नहीं, अरदास तां धुर अंदर सीने दी खिच दी मोहताज है। कई बारी जिन्हां लोकां दे गले नहीं चलदे, उन्हां दियां अखां दा पानी, बेज़बानियां दियां अखां दा पानी भी रब दे घर विच अरदास बन जांदा है। पर जदों असीं अरदास करने ते सानू एक बड़ी बख्शिश कीती। मैं कई बारी सोचना कि गुरु साहब ने बड़ी बख्शिश कीती साडे ते। किवें? जे मान लो मैं एक उदाहरण देन लगा, एक शब्द नूं असी ये कहिए जी साडे कोल वक्त नहीं,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜੇ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਜਾਏ ਦੇ ਮਿਹਰ ਮਸੀਲ ਸਿਦਕ ਮੁਸੱਲਾ, ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਘਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ ਬਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਡਿਤ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਡਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਹੇਗਾ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਕਹੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਰਨੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੱਭੀਏ ਤੇ 200 ਅੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਜਣ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅਨਮਤ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇ, ਮਨਮਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਉਹ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ, 4 ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮ ਸੱਚ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਦੂਜਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ 3 ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤ ਤੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਬਚਨ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਹ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੈ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
सच ये वे कि चढ़दी कला नाम तो बिना हो ही नहीं सकती। जे कहिए जी चढ़दी कला, हट करके कह दिता, इमोशनल होके कह दिता, इकट्ठ वेख के कह दिता, इत्थों तक कि इकट्ठ विच अपने आप नूं बहुत दृढ़ अडोल, जिवें सिखां विच चलदा पिया तो आप सारे सुनने, मैं सच बोलना, मेरे सामने खलो के देखे। नहीं प्यारिओ, चढ़दियां कला गल्लां नाल नहीं हुंदियां, चढ़दी कला केवल परमात्मा दे नाम नाल हुंदी है। ये अगे सी अजे वाचना है, नाम विचों चढ़दी कला है। ते दूसरा, नाम भी चढ़दी कला कदी आप उधरापन नहीं करता, वो तेरे भाने विच रहिंदा है। पहला नाम, नाम विचों चढ़दी कला। चढ़दी कला तो बिना तो दुख सुख तो निर्लेप रहा ही नहीं जा सकता। चढ़दी कला तो बिना तो भाणे नहीं मन्निया जा सकता। ते चेते रखियो, भाणा मन्नण वाला कदी वैर नहीं कमांदा, भाणा मन्नण वाला हमेशा भला मंगदा है। ये चार गल्लां रोज़ असीं सारे, मैं तुसीं ये कहने, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। इत्थे नहीं सिखां दा भला, इत्थे ये नहीं हिंदुस्तान दा भला। क्योंकि प्यारिओ याद रखियो, सिੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ भी हद च तुसीं बन ही नहीं सकते, ना इनू संसार दे किसी हद च। ये तो करोड़ां ब्रह्मंडां दा भला मंगण वाली है, सरबत दा भला मंगिया, सारे दृष्ट अंदृष्ट दा। हुण आ जिहड़ी चढ़दी कला नाम विचों निकलदी है, उस चढ़दी कला दा अर्थ केवल शस्त्र खड़काने थोड़ा है। मतलब किसी बंदे नूं दबका मार दिता, खड़का दिता, मार दिता, ये शब्द के बड़ी चढ़दी कला वाला बंदा है जी। मैं एक बेनती करांगा, चढ़दी कला की है, अज असीं ये देखना आ चढ़दी कला दे बचन कि उहदे ते दुख, ब्रह्म ज्ञानी ते दुख नहीं हुंदा, कि उहनूं संसार दियां पदार्थ सुख नहीं मिलते, कि उहदे सामने वड्डे तो वड्डे लालच नहीं आ खड़े हुंदे, कि उहदे सामने पदवियां दे मोह नहीं हुंदे, कि उहदे सामने हंकार अपना मूँह खिलार के नहीं खलोंदा। वो चढ़दी कला वाला इन्हां पंजां नूं ठोकर मार के सड़ दिंदा है। असल च की है, थोड़ा जिहा अति सन्मानयोग भाई साहब भाई वीर सिंह जी का महाकाव्य राणा सूरत सिंह, उहदे विच उन्हां ने एक शब्द किया है, मैनूं बड़ियां चंगियां लगियां। वो 2 सतरां वो सुनियो, वो कहंदे ने, सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं। ये लफ्ज फिर सुनने वाले, सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं। अपनी सुरत नूं बलवान करेगा तो सिੱਖੀ कायम रहेगी। प्यारिओ, बाहरों बंदा साढ़े तन मन की देह होवे ते सुरत अत दी गंदी होवे। जे सुरत गंदी है, बाहरों कही जाए मैं बज्जर करैतां तो बचिया वां, ते अंदर वाली सुरत रोज पतत हुंदी होवे, बंदा जाएगा कित्थे? सुरत मारे ने क्या, सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं। ने भाई साहब ने क्या अगे कहंदे, चढ़दी कला निवास सद ही रखना। सुरत दी चढ़दी कला है। आओ थोड़ा जिहा असीं बाणी चो देखिए, दुख भी ते सुख भी। ये 3 क मैं बेनतियां होर करनियां। पहली गल, आ 3 गल्लां मैं भी और आप जी भी। पहला नंबर, दुख ते सुख जिंदगी का हिस्सा है। इनू दुनिया की कोई ताकत भी वख नहीं कर सकती। ये हर इंसान ते आया है, हर एक ते आना है, पर फर्क इन्ना है कि मेरी सुरत जिहड़ी है वो सुख नूं स्वीकार करने लई तैयार है, दुख नूं नहीं। दुख ते सुख जिंदगी का हिस्सा है, इन्हें हर हालत विच आउणा ही आउणा है। दूसरा नंबर, दूसरी गल, अपनी जिंदगी च विचरदियां कदी ना सोचिए सारी दुनिया साडे नाल सहमत हो जाएगी। इस दुनिया विच विचरदियां सच ये वे, जिंदगी च जिथे भी जाएंगे उत्थे कोई ना कोई बंदा विरोध विच खलोता जरूर मिलेगा। तीसरी गल, कुछ फर्ज ऐसे ने ਜਿਹੜੇ सानू अपनी जिंदगी च निभाने पैने ने, जिम्मेवारी तो असीं भज नहीं सकते। तो याद रखियो, तिन्ने दियां तिन्ने गल्लां तां वापर सकदियां ने जे चढ़दी कला होवेगी। तां मैं 3 शब्द कहने, दुख ते सुख जिंदगी का हिस्सा है, ये वापरने, पर सुरत दी अडोलता तो बिना हंडाया नहीं जा सकता। दूजी गल मैं बेनती की, विरोध हुंदा है, रुकावटां पैंदियां ने, सुरत दी अडोलता उस रुकावट दी चट्टान नूं तोड़ दिंदी है। तीसरी मैं बेनती की कि जिंदगी विच जिम्मेवारियां पैंदियां ने, वो दुख सुख मान अपमान दियां जिम्मेवारियां तो बंदा कदी भज नहीं सकता।
सतगुरां ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਕਿਵੇਂ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਝ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਪੰਨੇ ਹੋਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ, ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ, ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੱਕਰ, ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ ਪਾਰਸ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਲਾਲ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈ। ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਣਵਾ ਆਹੇ ਸੁੱਖ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ। ਇੱਥੇ ਸੁਮਦਰ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਣਵਾ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਸੋਇਨਾ ਪਰਬਤ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਓ। ਪਰਬਤ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਹੋਣ। ਪਰਬਤ ਸੋਨਾ ਰੂਪਾਂ ਹੋਵੇ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜੜਾਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਤੂੰ ਐ ਸਾਲਾਨਾ ਆਖਣ ਲਖੇ ਨਾ, ਚਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ 4 ਦਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦਣ ਦੌੜਦਾ ਮਨ, ਜਿੱਦਣ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਖਣ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਏ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ, ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਕੇਵਲ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਛਕ ਜਾਏ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਸੁੱਖ ਦੀ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਬਿਨਤੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੇਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਏ ਰਾਹ, ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੇਖੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਏ ਰਾਹ, ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ। 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਗਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੈ ਦੁੱਖ ਲਾਈਏ, ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਿ ਦੋਇ ਰਾਹ, ਰਤ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਸਿਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ। ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਖਾਕਮ, ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਖੂਨ, ਇਵੇਂ ਜਾਪੈ ਭਾਓ, ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਮੇਰ ਕਰੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ ਤੂੰ ਐ ਸਾਲਾਨਾ ਆਖਣ ਲਹਿ ਨਾ ਚਾਓ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਕਬੂਲ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
देखो सतगुरु ने एक वचन क्या बाणी च, जदों सिद्धा पुछया भी ये संसार सारा जंजाल है ते आप जी इस संसार दुख दे विच किवें निर्लेपता, महाराज जी ने कहा कि पानी च तरन दी जाच किसे किसे नूं आउंदी है बड़ा औखा शब्द कहने। कबूतर पानी च नहीं तरदा, खंभ भिज जाणगे, उड़ नहीं सकेगा। तोता कां पानी च नहीं तर सकदा। इत्थों तक बगले ते हंस दा रंग इक्को जिहा, हंस तर जांदा, बगला नहीं तर सकदा। प्यारिओ मुरगाबी वाल झाती मार के देखो, खंभ कां दे भी ने, खंभ तोते दे भी ने, खंभ कबूतर दे भी ने ते खंभ मुरगाबी दे भी ने। जदों मुरगाबी आउंदी है जो बाणी च उदाहरण दित्ती है, वो पानी उसे जिहड़ा लहरां च चलदा पानी है, दूजा पंछी डिगे ते नाल ही खंभ भिज गए विच खचत हो जांदा है। मुरगाबी आउंदी उड्डदी है, छाला मारदी आई ते वो पानी च तरदी है। जिन्नियां मर्जी लहरां वापरदियां ने, सच एवे वो लहरां विच रह के भी लहरां दा असर नहीं कबूलदी। भाई सचमुच जिन्नू गुरु ने मुरगाबी की तरह सुरत शब्द की दात दे दी, जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसान है। दो उदाहरण दित्तियां, एक कमल की दित्ती। आप जी देखियो कि जिथे कमल का फुल है, पानी 2 फुट होवे, 4 फुट होवे, 5 फुट हो जाए, जिन्ना मर्जी पानी वधी जाए, कमल कहता तू मैनू डोब लेगा। पानी वधी जाएगा, कमल होर उत्ते उत्ते निर्लेप हो जाएगा। किन्नियां सट्टां मारदा है पानी दियां लहरां उसनूं, खब्बे मार सज्जे मार, पानी दियां लहरां वजदियां ने। पर प्यारो सच एवे कमल दे फुल दी नाल उहदा असर ही नहीं कबूलदी। मेरा गुरु कहंदा दुख ते सुख दियां लहरां आउंदियां ने, पर गुरु नानक साहिब कहंदे शब्द दी बख्शिश वाले इन्हां दुख सुख दियां लहरां नूं इस तरह झल जाते हैं जिमें कमल दे फुल ते मुरगाबी चल जाती है। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणै, शब्द सुरत भव सागर तरिए नानक नाम वखाणै। ये शब्द ते सुरत जिहड़ी अडोलता है, सच एवे बड़े बड़े कमाइयां वालियां ते दुख आए, उन्होंने दुख नूं अंदर महसूस नहीं होण दिता, उन्हां कोल सुख भी आए। जिमें सतगुरु की गुरु रामदास जी का एक अमृत बचन है, बिल्कुल इसे शब्द की व्याख्या कि सुख दुख जय परसै नहीं लोह मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। गुरु रामदास का बचन, जे सुख दे ता तुझै आराधी, दुख भी तुझै ध्याई, जे भुख दे ता इतही राजा। आ है चढ़दी कला, आ है सुरत की निर्लेपता, आ है मूर्त भगवान की, जिन्हों गुरु रामदास कह रहे। अर्थ दे लोड़ नहीं, क्योंकि बड़े सरल शब्द ने। जे सुख दे ता तुझै आराधी, दुख भी तुझै ध्याई, जे भुख दे ता इतही राजा, दुख विच सूख मनाई, तन कन तन मन काट काट सब अर्पी, वज अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा, जो देवै सो खाई, नानक गरीब ढह पया द्वारै खर मेल लिखो वडियाई। महाराज कहंदे आ ये कुछ वापरे, दुख होवे सुख होवे, पर तू किरपा कर वो अंदर नूं प्रभावित ना करे। मैं फिर अर्ज की वो सिमरन करके हो सकता। कई बारी बंदा हट करके भी कहता नहीं जी, पर मैं फिर भी अर्ज करा जिहड़ा सिमरन है वो सुरत नूं इन्नी को अडोल बना दिंदा। उदाहरण एक आपां कई बारी देखने कच्चा नारियल लईए, कई बारी दास ने बेनती की इस संबंध विच, कच्चा नारियल आपां उत्तों तोड़ांगे ना जी, जे मान लो उत्तों सट मारांगे तो कच्चा नारियल जे सट टिकाणे ते लग गई वो टुट जाएगा, तो वो टुटन दे नाल उहदे अंदर वाली गरी जिहड़ी है वो भी नाल टुटेगी, क्योंकि छिलके ते सट वजी, बाहरों सट वजी वो टुट गया। पर प्यारिओ जिहड़ा नारियल पक जाता है ना, उहनूं सट मार के तोड़न का यतन करो, अक्सर असीं देखने सट नाल बाहर दा छिलका तो टुट जाता है, पर अंदर वाली गरी बिल्कुल साबित निकल आउंदी है। हकीकत ये वे जदों अंदर वाली गरी पक जाती है, खोपा कहने उन्होंने, जदों पक जाती है पक्का होया नारियल रहिंदा, ओ गरी रहिंदी उसे नारियल विच, पर वो छिलके नालों फासला बना लेंदी है, दूरी बना लेंदी है, रहिंदी उहदे च। इबादत करन वाला बंदा सच्ची मुच्ची पक्के नारियल की तरह वरतदा शरीर विच, वरतदा संसार विच,
पर जिवें नारियल पक्के नूं बाहरों सੱਟ वजे बाहर वाला हिस्सा टुट जाता है, अंदर अडोल साबित रह जाता है। सच इवें टिकी हुई सुरत नूं बाहर दियां दुख दियां तशद्दद दियां सट्टां वजदियां ने, बाहरों तन खिल सकता है, सीस दिया पर सिर ना दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा बाहर दा छिलका टुट सकता है, ठीकर फोर दली सिर है, ठीकरा भज सकता है, पर अंदर दी अडोलता है। ये सिमरन विचों है, ये बंदगी विचों है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा कि सुख दुख जै परसै नहीं, आउंदा पर स्पर्श नहीं करता। लोभ मोह अभिमान ना उहदे ते लालच असर करता है, ना उहदे ते मोह असर करता है, ते ना उहदे ते हंकार असर करता है। मैं तो यही कहांगा गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी, ये जिहड़े बचन अज आप जी ने कहे ने, जिहड़े ये तिन्ने दे तिन्ने बचन असीं देखांगे, ये सचमुचे वे सतगुरु आप जी नाल वापरे, आप जी दे पुत्तर नाल वापरे, आप जी दे महल साडे सन्मानयोग माता गुजरी जी नाल वापरे। सच ए वे ये तेरे पुत्तर मर्द अगमड़े गुरु गोबिंद सिंह नाल वापरे। पर तेरे बचनां दी जे व्याख्या करनी होवे ते सच ए वे आप जी दा आपा, आप जी दे महल, आप जी दे पुत्तर, आप जी दे पोते, सच ए वे कि वो इस सलोक की व्याख्या पे करते ने। सुख भी है, दुख भी है, सामने वड्डे वड्डे लालच भी आए ने, मोह ममता दे वास्ते भी पाए गए, सब कुछ वापर गया। पर सच ए वे गुरु तेग बहादुर साहब जी, आप जी दे एक एक परिवार दे दर्शन करा तो 100 मूर्त भगवान, वो रब दा स्वरूप ने। थोड़ा जिहा इत्थे मैं कुछ बेनतियां करांगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि गुरबाणी विचों इस मेरे ते तुहाडे ते सब ते वापरन। ते ये सच जे जदों दुख आवे सुख आवे, वध तो वध सिमरन करिए, सुख विच भी ते दुख विच भी। ये नहीं कि दुख लागे राम पुकारा है, महाराज जी ने कहा कि दुख दारू सुख रोग प्यासी। पिछले दिन ही पढ़िया, बच्चा खेडदा है ना, निक्का जिहा न्याणा बाहर, किसी माँ का बच्चा कोई भी खेड रहा है, तो माँ की गोद च बह जाता, कदी आके कदी उन्होंने गुलवकड़ी पा दिंदा, कदी लाड करदा है। मान लो बच्चा खेड रहा है तो कोई जहरीली चीज़ उस बच्चे वाल वध के हमला करन लगे, इक्को दम दौड़ के वो माँ दियां लत्तां सच्ची मुच्ची इन्नियां घुट के पकड़दा है, गलवकड़ी इन्नी घुट के पांदा है, शायद पहला नहीं पांदा। जदों दुख दा कोई सामने जहरीला कीड़ा दिसदा होवे, मैं दुख नूं कह रहा मना, इन्हां समयां विच तू अपने गुरु नानक दे शब्द नूं घुट के पकड़। इदू वड्डा सुख नहीं तैनूं किसे देना। सुख विच दुख विच लालच विच पता नहीं जिंदगी च किन्ना समा हुंदा है, बंदे दे डोलदियां कोई पता लगदा है जी? सच्ची मुच्ची कोई नहीं पता लगता। गल्लां करनियां बहुत सौखियां ने, नहीं जे डोल। मैं तो कई सोचना कि मना जे गुरु साहबान ये तरले लै लै के कह रहा डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हाथ, जे भगत कबीर साहब महाराज ये भगत रविदास साहब कह रहे ने, तुम कहियत हो जगत गुरु गाम स्वामी, हम कहियत कलजुग के कामी। उत्थे देखो शब्द केड़े वरते आ, कहते ने परमात्मा मैं की दसां, मैनू तो इस डोलन तो बचा लै। ये दावा नहीं करना चाहिए, नहीं जी मेरे ते कोई असर नहीं दुख। हाँ गुरु साहब कहते आ, वो अरदास करदा है, जिवें सतगुरु ने कहा गुरमुख अंतर सहज कै मन चढ़िया दसवें आकाश, तिथ ऊंग न भूखै हर अमृत नाम सुखवास। नानक दुख सुख व्यापत नहीं, ये फिर सुनियो, दुख सुख व्यापत नहीं जिथै आत्म राम प्रगास, जिस दे अंदर नाम दी रोशनी है। थोड़ी जी मैं बेनती आपनू हिस्टरी विचों भी, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह 54 साल की आरबला च महाराज जी ने शहादत का जाम पीता है। हजूर सच्चे पातशाह जी के बेटे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, मेरा चित से अज ये सलोक की व्याख्या ली हिस्टरी विचों, भावें असीं हर साल पिछले कई सालों तो चमकौर साहब, माछीवाड़ा साहब, शहादतां वालियां सारियां थावां ते गुरु साहब ते संगत की सहयोग नाल विचार करते आ रहे हैं।
ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਰਸੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧੀਰੇ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਹੈ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਧਾਮ ਬਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੀਰੇ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਇਹ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰੈ। ਗਿਆਨੈ ਕੀ ਵੱਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਤੁਰਤਾ ਕਤਵਾਰ ਬਹਾਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੌਕਰ ਨਾਲ, ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੂੰਝ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, 2-3 ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਖਚਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਹੰਢਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਚਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ 2 ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਦੀ ਅਡੋਲ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੁਰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੰਡਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਚੌਰ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਖਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿ ਕਿਲਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਜ਼ੋ ਨਾ ਬਾਜ਼ੋ ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ੀ ਸੁੱਖ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖੁਮਾਰਾ ਕਸਾ ਸਾਇਆ ਕੇ ਆਇਦ ਬਜ਼ੇਰ ਬਰੋ ਦਸਤਦਾਰਦ ਨਾ ਜਾਗੇ ਦਲੇਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਮਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਮਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਲਾਕ ਕਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੂਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਛੋ ਲੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੁੱਖ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖੁਮਾਰਾ ਕਸਾ ਸਾਇਆ ਕੇ ਆਇਦ ਬਜ਼ੇਰ ਬਰੋ ਦਸਤ ਦਾਰਦ ਨਾ ਜਾਗੇ ਦਲੇਰ।
जागे असी कहने फारसी च कां नूं कहा जाता है, मेरे सिर ते वैगुरू खुमा दा साया है, चला कां की बिगाड़ सकता है। तो फिर देखो जेड़े शब्द चढ़दी कला दे वरतने। एक मैं तीसरा शेर एक होर कहना चाहना कि आम तौर पर मैं एक बारी बेनती की सी, असी शुकराना लफ्ज भी जड़ा वरतने आ, क्योंकि उच्चियां गल्लां कर लैनियां, कथा कर लेनी, ठीक है परमात्मा की दया, पर सुरत की अडोलता उसकी किरपा तो बिना नहीं। असी शुकराना शब्द कहने। आम तौर पर शुकराने नूं अज दे साडे समाज ने सुख नाल जोड़ के दे अर्थ कीते आ। मान लो घर मिल गया जी, ये शुकराना करना जी, नौकरी मिल गई जी, शुकराने का पाठ रखाया जी, घर संतान आ गई, शुकराना करना जी, चंगी गल है। पर गुरमत ने केवल सुख की वापरदी हुई घटना नाल शुकराने नूं जोड़िया। गुरमत ने जे सुख नाल जोड़िया तेनों दुख नाल भी जोड़िया है। भाई गुरदास साहब जी लिखते हैं कि कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। इत्थे कारण करता जो करे क्या, इत्थे नहीं लिखा कि केवल सुख देवे। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं औरंगजेब तुरा गर नज़र हस्त लश्कर बाजार। ये शब्द सुनने वाले ने मैं तां ये अज उदाहरण ले ली प्यारिओ कि जे गुरु तेग बहादुर साहब दे श्लोक नूं कि सुख भी ना स्पर्श करे, दुख भी ना स्पर्श करे, लालच भी डुलाए ना, हंकार भी कुछ ना कहे, ते मोह दियां तंदां भी तंग ना करन। ते मैं कहना इस श्लोक की व्याख्या गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र तो वड्डी कौन कर सकता है जी। किहड़ा बंदा जिन्हों मैनू तुहानूं पुत्रां दा मोह नहीं, कि सानूं पोतियां दोतियां दा मोह नहीं। मैं कहना सतगुरु किहड़े शब्द तेरे लिए वरतां, हर शब्द बोलना पै जांदा है। सच वे पुत्र डिगे ने ते वेखण वालियां दी अखां भरियां, तेरा जिगरा किहो जिहा होवेगा वे कि पुत्रां दे टुकड़े वेख के भी तू अडोल है। राय कल्ला रो रहा है, माही नूरा रो रहा है। हे सतगुरु तेरा अंदर कैसा डोल, तेरिया अखां चो उदों भी नूर नहीं निकलिया, नीर नहीं निकलिया। सच वे सो मूर्त भगवान है। सतगुरु ने वो शब्द कह लगे औरंगजेब तुरा गर नजर हस्त लश्कर व जर। तेरी नज़र तेरी सुरती सिर्फ लश्कर ते जर ते है। जर दर था आप जानने पैसा सोना दौलत, लश्कर दर ते फौज। तुरा गर नज़र हस्त लश्कर व जर, तेरी नज़र लश्कर ते जर ते है, पर मेरी नज़र लश्कर ते जर ते नहीं। मारा निगाह अस्त यजदा शुकर, मेरी नज़र जड़ी है केवल अकाल पुरख दे शुकराने ते है। मैं उहदा शुक्र कर रहा। मैं आपनू सिर्फ एक बेनती करांगा कि दुख ते सुख, इसे करके भाई नंद लाल साहब ने ये शब्द कहे, उन्हें जदों गंजनामे च पढ़ने हक हक आदेश। गुरु गोबिंद सिंह आदेश का एक शब्द है आदेश, ये आदेश दस्या आदेश, ये नमस्कार, ये फारसी विच आदेश का अर्थ चिंतन करना। हक हक आदेश, हक हक आदेश। गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह हक दा रब दा चिंतन करने वाला ने। अगली गल जिहड़ी उन्हें कही, मैं कहना दुख ते सुख की व्याख्या लई जिहड़े शब्द भाई जी ने वरते नंद लाल साहब जी ने, कहन लगे बादशाह, सुख बादशाह वर्गा है। ते फकीरी वेखो दरवेश का सब कुछ वार के भी रब दा शुक्र करदा है। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह, दरवेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह ने, पातशाह ने, ते दूजे पासे प्यारिओ फकीर ने, दरवेश ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। मैं फिर बेनती करा, इस सिक्खी च बड़ी गल, कल नूं ना बैरी मीत समान, अज दी व्याख्या करके वेखो, बाहर नहीं निकल देना। अगलियां ने मुजाहरे करने, टुकड़े करनगे, मुजाहरे करनगे, गदार कहणगे। वो बड़ी उच्ची सुरत जे दुश्मन नूं ते मित्र नूं एक बराबर जान लेना। जे ब्रह्म ज्ञान की गल करांगे तो हजूर सच्चे पातशाह जी ने कहा कि सुख दुख जै परसै नहीं। सुख भी आया दुख भी आया, ना सुख ने हंकारी बनाया ते ना दुख ने हीनता सटिया। ना सुख नूं वेख के छालां मारियां ते ना दुख नूं वेख के नीवीं भाली। स्पर्श नहीं किया क्योंकि अंदर थां ही नहीं सी इहदी। सुख दुख जै परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान। चलो थोड़ी जी एक बेनती होर करके ये प्रकरण कल भी अगे चलावांगे, क्योंकि तिन्ने बचन ये खास करके अज भी सुख ते दुख
है तो परमात्मा की खेड ना जी। कदी कुछ दे दा। मैं तो एक दिन क्या सी, समय समय की गल है, कबू खीर खांड घ्यो ना भावै, कबू घर घर टूक मंगावै। परमात्मा कई बारी इन्ने पकवान देना है, खंड देना, खीर देना, घ्यो देना, 36 प्रकार के भोजन, तो सीधे पंजाबी च मैं शब्द वरतां, बंदा थालियां नूं ठुड्डे मारदा है। तो कदी इहो जिहा समा आ जांदा है, सच्ची गल है कि जमीन ते कूड़े ते पए कोई छोलियां दे दाने चुन चुन के खांदा है। कबू खीर खांड घ्यो ना भावै, कबू घर घर टूक मंगावै, कबू कूरन चने बनावै, कूड़ियां तो चने इकट्ठे कर दिया। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने एक बख्शिश भरिया सिर्फ कि महाराज औरंगजेब की मौत हो गई, महाराज सच्चे पातशाह बहादुर शाह की मदद कर देन। मैं सिर्फ 2 सतरां कह के भी दुख तो सुख तो लोभ तो मोह तो महान तो निर्लेप हो के जे मूरत दे दर्शन करने ने प्रैक्टिकल तो गुरु गोबिंद सिंह जी नूं देखिए। गुरु तेग बहादुर साहब के घर च ही कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। बहादुर शाह महाराज जी नूं पुछदा है आगरे की धरती ते। मैं कई बारी अर्ज की, सभा बनी भरी है कि आप जी की कैसी बीती, तो मैं अक्सर कहना साडे गुरपुरवासी महान कवि राम नारायण सिंह जी दर्दी दियाँ 2 सतरां ने, वो पुछते ने आप जी की कैसी बीती। महाराज हस पे, क्योंकि बहादुर शाह उम्र करके भी वड्डा है। हस पे सतगुरु। तो एक बादशाह पुछदा पिया कैसी बीती। महाराज कहंदे ने बहादुर शाह पुछना चाहना भरी सभा च, तो यह भी एक बंदे की नीति हुंदी है भी दुख नूं खरोदना। कहन लगे कदी आनंदपुर साहिब दे सुख सन, किले सन, सिंह सन, जकारे गूंजदे सन, पुत्तर सन, महल सन, मां सी, हर चीज़ सी। मैं बुलंदी अत दी देखी संसारी। ते कहन लगे कदी वो भी समा आया जिदन पैरां च पाण वाला जोड़ा भी नहीं सी, पर चेते रखी जो तू पुछया। महाराज ने देखो जिहड़े शब्द कहे कवि साहब जी दी अंदर दे ख्याल ने। कहन लगे बहादुर शाह मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा, मैं बुलंदी से गुजरा, मैं पस्ती से गुजरा, जहाँ से भी गुजरा बड़ी मस्ती से गुजरा। मैं जिथों लंघिया रब दे गीत गांदा गया, परमात्मा की सिफत करदा गया। मैं अज बेनती की गुरु तेग बहादुर कहंदे ने रब दे दर्शन करने जे, परमात्मा का स्वरूप देखना जे, तो उस शख्सियत नूं देखो जिहदे उत्ते आ 5 गल्लां असर नहीं करदियां, दुख सुख लोभ मोह ते अभिमान। महाराज कहन लगे सुख दुख जै परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान। वो भगवान की मूर्त है, परमात्मा का स्वरूप है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज इन्हां दे इसे श्लोक नूं ते अगलेरे 2 श्लोक नूं अगे कहो नानक सुन रे मना मुख ताहे ते जान के पहले सी सो मूर्त भगवान। ये आपां कल नूं गुरु साहब किरपा करन वाचांगे। मेरे तो बोलदियां बेअंत बेअंत भुल्लां होईयां ने, साध संगत जी बख्श देना।